हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड पर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ के कल आपको एक न्यूज़ में एक बात निकल कर आ रहा था कि सेट क्या है, बहुतों को पता नहीं है। सेट के बारे में मैं पूरा डिटेल बहुत ही साधारण शब्दों में बताना चाहता हूँ। सेट क्या है ना, सेट क्या है तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है। तो ये है क्या, बहुतों को नहीं पता है। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था, एसएससी का एग्ज़ाम होता था, रेलवे का एग्ज़ाम होता था और बैंक का एग्ज़ाम होता था। ये तीनों एग्ज़ाम होते थे। इसमें दो एग्ज़ाम होते थे, एक पीटी का एग्ज़ाम होता था, ध्यान दीजिएगा, और एक मेंस का एग्ज़ाम होता था। दो एग्ज़ाम होता था। यहाँ भी रेलवे में पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होता था, इसमें भी होता था पीटी और मेंस का। यहाँ पर क्या किया गया है, पीटी को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अब सेट के बारे में समझिए थोड़ा। सेट है, सेट में क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया, क्या फ़ायदा है इससे, उसके बारे में लोग जानते हैं। ये जो सेट जो होगा, ये जो एक टेस्ट होगा, ये कब से लागू होगा, पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा। ये सब कब से लागू होगा, ये तो ये जो लागू होगा आपका 2021 से लागू होगा। पूरी बातें मैं सेट के बारे में बताने वाला उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये लागू कब से होगा तो 2021 से लागू होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सेट होता क्या है, तो इसके बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है। सेट क्या होता है, तो सेट एक ऐसा टेस्ट है कि प्री के एग्ज़ाम को ख़त्म करके आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट दोगे और इसको पास कर जाओगे, आप इसको अगर पास कर जाओगे तो एक आपको कार्डबोर्ड दिया जाएगा। यह कार्डबोर्ड की सहायता से आप एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों के मेंस का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये कार्डबोर्ड का वैलिडिटी जो होगा आपका 3 साल का होगा, 3 साल का इसका वैलिडिटी होगा। तो 3 साल के दौरान आप एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर फर्स्ट साल चाहोगे तो आप एसएससी को कंडक्ट कर सकते हो, दे सकते हो। सेकेंड साल चाहोगे तो रेलवे को दे सकते हो। अगर थर्ड साल चाहोगे तो आप बैंक को दे सकते हो, मतलब किसी का एग्जाम दे सकते हो। इसमें तो ये खुलकर सामने आ रहा है, ठीक है। ये लागू कब से होगा, 2021 से लागू होगा। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो इस एग्जाम को ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिएगा। इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है एनआरए, एक एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये इसको कंडक्ट करवा रहा है सीईटी को, ठीक है। पहले इस पर कितने एजेंसियां काम करती थी, तो पहले इस पर 20 एजेंसियां काम करती थी। पहले इस पर 20 एजेंसियां काम करती थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। उनका बयान आया है कि जो पहले 20 एजेंसियां काम करती थी इस पर, उसको समाप्त करके सिर्फ एक एजेंसी को सौंपा गया है सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद प्री का एग्ज़ाम इसका समाप्त कर दिया गया है। प्री का एग्ज़ाम, थर्ड पॉइंट में प्री का एग्ज़ाम आपका ख़त्म कर दिया गया, जिसको पीटी बोलते हैं ना, वो समाप्त कर दिया गया है। ये ख़त्म करने के बावजूद ही ये आया है सेट आपका। इसी सेट को एग्ज़ाम देना है और आपको इसमें सबको, मतलब एसएससी, रेलवे, बैंक, सबको आप एग्ज़ाम सिर्फ मेंस का दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर इसका वैलिडिटी इसका क्या होगा, इसका वैलिडिटी 3 साल का होगा। कितने साल का, 3 साल का। 3 साल तक आप किसी भी, मतलब एसएससी का, रेलवे का, बैंक का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसको पास करने के बाद अब बहुत विद्यार्थियों के मन में सवाल होगा कि इसको अगर पास नहीं किया जाएगा तो क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, है ना। इसको पास करने के बावजूद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बार में नहीं निकलेगा तो सेकेंड बार में आप एग्ज़ाम दोगे फिर से, तो आपको फिर से एग्ज़ाम इसको निकालना होगा, ठीक है। पास करोगे तो ही आप दे सकते हैं। अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, अगला पॉइंट का निकल कर आता है, इसका ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, कि प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम होने वाला था, ग्रुप डी होने वाला था, एसएससी होने वाला था, सीएचएसएल का हाल ही फिलहाल में, है ना, एग्ज़ाम कुछ हुआ था, कुछ एग्ज़ाम बच गया था। तो क्या यह एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का जितना एग्ज़ाम है 2020 में होने वाला था, क्या ये सेट पर लागू होगा, तो ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा कुछ लिखित नहीं आया है कि सेट का पर एग्ज़ाम इसका लागू होगा ही होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से अगर एग्ज़ाम अगर हुआ जाए, अगर किया जाएगा सेट पर एग्ज़ाम, तो मुश्किल है जब तक इसका सिलेबस नहीं निकल कर आता है। अगर ध्यान दीजिए आप कि ग्रुप डी का अगर कोई फॉर्म भरे हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, एनटीपीसी का, ग्रुप डी में तो आपका इंग्लिश तो नहीं है, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर नहीं है। एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं है, ग्रुप डी में इंग्लिश नहीं है, एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं है। अगर इसका सिलेबस अगर आएगा तो किस हद तक आएगा कि आपका बैंक भी इसमें कम अथी हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। बैंक भी आप दे सकते हैं, रेलवे भी दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं। अगर यहाँ इंग्लिश आएगा तो ये मार खा जाएगा।
तो मेरे हिसाब से लगता है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा इसमें नहीं आएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बड़ा इसमें बदलाव करना पड़ेगा और सभी विद्यार्थियों के साथ बहुत सारा धोखा भी हो सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने लायक है कि राज्य स्तरीय जितने भी सरकारी नौकरी आते हैं राज्य स्तरीय, तो राज्य स्तरीय को है ना एक छूट दिया गया उन लोग को, एक है ना एक अधिकार दिया गया राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी में, जिसमें एसएससी वगैरह सब चीज़ आते हैं। उसमें क्या छूट दिया गया है कि राज्य सरकार अगर चाहेगी, राज्य सरकार अगर चाहे कि जो सीईटी पास कर गए हैं, सीईटी जो पास कर गए हैं तो उसको अगर लेना चाहेगी राज्य स्तरीय एग्जाम में, तो सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम देकर, मेंस का एग्ज़ाम लेकर ही उसको भर्ती दिया जाएगा। अगर वो चाहेगी तो, राज्य सरकार चाहेगी तो, नहीं चाहेगी तो ऐसा नहीं मुमकिन, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा उसका सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम कब होगा, ये जो सीईटी का सिलेबस और क्या होगा और एग्ज़ाम क्या होगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में कुछ अभी नहीं कहा गया है ना। कब से आएगा, ये तो लागू तो होगा, मोटा मोटी यहाँ समझिएगा ये लागू होगा 2021 से, तो 2020 वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा सब इस पर लागू मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भारी इसमें धांधली की बातें इसमें सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब विद्यार्थियों के जीवन से बहुत ही बड़ा खिलवाड़ यहाँ तक होने का उम्मीद लग रहा है। तो जितना भी पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए था उसको पहले हो जाना चाहिए 2020 तक ले। और जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इतना मानकर ये मत चलिए कि जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल है इंक्लूड करना इसमें। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस पर तैयारी लगे रहिए, एग्ज़ाम उसको पहले ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से सीक्वेंस जिस तरह चल रहा है उस तरह से निकलना चाहिए। ठीक है, डेट आना चाहिए। अगला बात क्या निकल कर आता है, ध्यान दीजिएगा, जो एसएससी रेलवे और बैंकिंग में जो एग्ज़ाम होने वाला था है ना, इसमें तो आपको पीटी और मेंस, तो पीटी तो ख़त्म कर दिया गया है। जब पीटी ख़त्म कर दिया गया है और जब ये एग्ज़ाम देंगे, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए ध्यान दीजिएगा कि 10 बच्चा लोग एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 10 बच्चा एग्ज़ाम दिया, तो 10 बच्चा एग्ज़ाम दिया और 10 बच्चा में 5 बच्चा पास कर गया। तो 5 बच्चा जब पास कर गया तो 5 बच्चा ही इसका मेंस का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, और जो 5 बच्चा फेल हो गया है इस एग्ज़ाम को फिर से एग्ज़ाम देगा, सेट का एग्ज़ाम, और उसमें पास करेगा तो एक कार्डबोर्ड दिया जाएगा, एक रिजल्ट के तौर पर। जिस तरह से बच्चों में हम लोग को रिजल्ट मिलता था उस तरह से रिजल्ट दिया जाएगा, उसी रिजल्ट की सहायता से हम लोग इसका मेंस का एग्ज़ाम देते थे। इसमें फ़ायदा ये है कि ध्यान दीजिएगा कि पीटी एग्ज़ाम में जितना हम लोग जाते थे सेंटर बाय सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए, वो तो अब नहीं जाना पड़ेगा। सेंटर बाय सेंटर एग्ज़ाम देने से बचना होगा। ठीक है, पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, इसमें तो फ़ायदा ये दिख रहा है आपका। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन होंगे अगर वीडियो को ना जितने मतलब कि अच्छा वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सेट के बारे में सबको मालूम हो सके। ये सेट कितना ज़रूरी है आज के मतलब कि जितने भी जनरेशन है, जितने भी मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए सेट जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा, ये 2021 से लागू होगा, है ना। अभी इधर नहीं कहा गया दिसंबर तक लेकर लागू होगा कि नहीं होगा, पर इसका लिखित प्रमाण मिल गया है कि 2021 से लागू होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, और इसमें चयन किया गया इसमें 117 ज़िले को चयन कर लिया गया है, 117 ज़िले इसके अंदर ले लिया गया है। आगे भी आपका आने वाला समय में बहुत ज़िले हैं, इस तरह से बड़े और छोटे सभी ज़िले इसके इंक्लूड में आ जाएंगे, सभी ज़िले इसके अंदर में आ जाएगी। ठीक है, छोटे बड़े। आपको क्या करना है, सेट का एग्ज़ाम देने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेट का एग्ज़ाम जो होगा आपके अपने ज़िले में ही होगा, कहीं नहीं जाना है। जो पीटी एग्ज़ाम के लिए जाते थे ना वो नहीं जाना है। ठीक है, ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ना। उसके बाद क्या करना है, कहीं नहीं जाना, आपको हर एक ज़िले में यह लागू होगा, हर एक छोटा और बड़ा ज़िला सब में ये लागू होगा, सब में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेट के बारे में सबको अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आगे फिर मिलता है इसके बारे में मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, देने का कोशिश करूँगा, है ना। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन इससे निकल कर आता है और आप लोग के दिमाग में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। मैं उसको फिर एक और वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो में मैं आपको उस
कमेंट का जवाब दूंगा, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर एक तैयारी कर रहे थे, एसएससी का तैयारी कर रहे थे, रेलवे का तैयारी कर रहे थे, इसमें इससे पहले कौन कौन था, इससे पहले जो एग्ज़ाम का होने वाला था, हाल ही फिलहाल में एक आया दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस आया था। तो दिल्ली पुलिस में क्या ये लागू होगा? तो ये लागू तो नहीं होना चाहिए दिल्ली पुलिस में, ठीक है। जितने ये 2020 में एग्ज़ाम होने वाले थे इस पर तो लागू तो नहीं होगा, ये तो 100% सही है, इस पर लागू नहीं होगा। 2021 में जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सब पर ये सेट लागू होगा। तो इसमें सिलेबस क्या होगा ये बहुत बड़ी मायने रखता है। सिलेबस इसका क्या निकल कर आएगा, सिलेबस और एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, दिल्ली पुलिस जो हो गया, दिल्ली पुलिस का हाल ही फिलहाल में आया था, है ना, इसका वैकेंसी आया था। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर भी दिए होंगे। और इससे पहले क्या था कि एसएससी का CHSL था, CHSL था, एसएससी का CHSL एग्ज़ाम होने वाला था। कुछ बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए थे, ठीक है। और उसके बाद NTPC था, ग्रुप D था, ठीक है, यही सब एग्ज़ाम था। तो इस सब एग्ज़ाम को तो मुझे नहीं लगता है कि इस सब एग्ज़ाम को सेट के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि इस सब में किसी में इंग्लिश है, किसी में इंग्लिश नहीं है। तो इसको किस हद तक ले सिलेबस को बनाया जाएगा कि ये सब एग्ज़ाम, बैंक में तो इंग्लिश है, एसएससी में तो इंग्लिश है, तो कैसे किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, सिलेबस आएगा तो डिक्लेयर किया जा सकता है। पर इस पर तो कोई ग्रहण नहीं लगना चाहिए। जो एग्ज़ाम होगा ये नवंबर दिसंबर तक ले, अगर एग्ज़ाम अगर लेना होगा सही तरीके से सीक्वेंस में लेना होगा एग्ज़ाम, तो इस एग्ज़ाम सब जितना सब निकला है इस सबको एग्ज़ाम को निकाल कर तब नए सिरे से इसको सेट मतलब 2021 में इसको लागू किया जाएगा तो बेहतर हो सकता है। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इन्फॉर्मेशन जो भी निकलता है मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इस पर कल एक वीडियो मैं दूंगा दिल्ली पुलिस, एसएससी, NTPC, ग्रुप D पर। अगर अंतिम में मतलब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो अब क्या करेंगे हम लोग, उस पर ध्यान दें, उस पर मैं एक बात बताऊंगा, मैं एक वीडियो दूंगा आप लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कल आपको एक वीडियो इस पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।